आज का हमारा जो विषय है वो है हु इज़ लूसीफर, शैतान कौन है। और लगातार बीते दिनों में हम सीख पा रहे हैं शैतान की उन चालों को जिसके द्वारा वो कलीसिया को भरमाता है। देखिए एक बात है, ध्यान से सुनिए कि एक बार एक आदमी ने विचार किया कि मैं शैतान को देखूंगा। वो प्रभु का डर मानने वाला था। तो जब वो प्रभु का डर मानता था तो उसने बाइबल के अंदर ये देखा कि शैतान के जो हथियार हैं जिनसे वो गिराता है वो व्यभिचार है, मूर्ति पूजा है, जादू टोना है, धन का लालच है और हत्याएं हैं। ये सारी बातों को उसने पढ़ा, देखा। उसने कहा जहाँ जहाँ पर ये शैतान के काम हो रहे हैं तो शैतान तो बहुत खुश होता होगा इन कामों को होता हुआ देखकर, तो मैं शैतान को वहाँ देख पाऊँगा, मिल पाऊँगा, शैतान कैसा है। तो वो पहले शराब खाने में गया शैतान को देखने के लिए कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा शराब पी जाती है, लोग नशा करते हैं हर तरह का, यहाँ शैतान ज़रूर होगा। और जब वो जाता है पूरे शराब खाने को देखता है, सब लोग शराब में धुत हैं पर शैतान वहाँ नहीं है। उसके बाद वो दूसरी जगह का प्लान करता है, मैं जाता हूँ वहाँ पर एक ऐसे क्लब में जहाँ व्यभिचार होता है, अडल्ट्री होती है, तो वहाँ ऐसे क्लब में जाता है जहाँ पर अडल्ट्री है, व्यभिचार है। वो देखता है यहाँ तो शैतान ज़रूर होगा। वो देखता पूरा घूमता है, उसे वहाँ भी शैतान नहीं मिलता। उसका मन बुझने लगता है, कहता बाइबल में लिखा है शैतान है, तो मैं तो दो जगह यहाँ पर शैतान की होके आ गया हूँ जहाँ पर शैतान के काम होते हैं, तो सच भी है बाइबल में लिखा हुआ। फिर वो सोचता है चलो धन का लोभ, लालच, पैसे के पीछे मार काट हो रहा है, लोग हत्याएं कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो धन के विषय में जहाँ पर है वहाँ तो शैतान ज़रूर मिलेगा। फिर वो जुआ घर में जाता है जहाँ पर गैम्बलिंग होती है, जुआ खेला जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ भी सारे जुआरियों को देखता है, पर उस जुआ घर में कहीं भी उसको शैतान नहीं मिलता। हार जाता है, थक जाता है। वो ऐसी हर जगह पर जाता है जहाँ पर शैतान के काम होते हैं, जहाँ पर पाप है चरम सीमा तक, हथियारों से मिलता है, परंतु उसे शैतान कहीं नहीं मिलता। उसका मन बुझ जाता है, वो कहता है शैतान है ही नहीं। बाइबल में ये शब्द बस डराने के लिए लिखा है लोगों को कि शैतान है। तब वो कहता है चलो मैं चर्च चलता हूँ। और जब वो चर्च आता है और जैसे ही चर्च की सीढ़ियों पे चढ़ता है तो चर्च के पहले ही एंट्री गेट पे शैतान उसे दिखाई देता है। तो विश्वासी शैतान को बोलता है अरे तू यहाँ कहाँ पर भाई, ये लोग तेरे नहीं हैं, तुझे तो जुआ घर में होना चाहिए था, मैं वहाँ से होके आ गया। तुझे तो क्लब में होना चाहिए था, तुझे शराब खाने में होना चाहिए था, जहाँ तेरे लोग हैं, जहाँ पाप ज़्यादा है, तुझे तो वहाँ होना चाहिए था। अरे यहाँ तो सब प्रभु के लोग हैं, ये तो कलीसिया है, प्रभु का डर मानने वाले लोग हैं, ये तो सब तेरे से जलते हैं, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तेरा कोई काम नहीं है। तो शैतान कहता है वहाँ जितने भी लोग तू देख कर आया है ना, वो सब मेरे अपने हैं, वो सब मेरे पीछे चलेंगे और वो सब मेरे साथ नर्क की आग में जलाए जाएंगे। मुझे खतरा कलीसिया से है क्योंकि ये मेरा वचन पर ये प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं। मुझे इन लोगों को अपने में मिलाना है। मेरा सबसे ज़्यादा जो ध्यान है ना वो कलीसिया में है। तो शैतान का सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ होगा? कहाँ होगा? कलीसिया में। तो इसलिए कभी भी है ना लापरवाह मत होना कि शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा प्रार्थना का जीवन बड़ा अच्छा है, मैं उपवास बहुत करता हूँ, मैं शैतान की सारी चालों को जानता हूँ। वो आपकी इसी लापरवाही और इसी आत्मिक घमंड को आपके जीवन में देखना चाहता है और यही उसके लिए रास्ता होता है, यही उसके लिए मार्ग होता है जब वो आपके जीवन में प्रवेश कर सके। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आइए हम प्रभु का वचन देखते हैं नए नियम से। निकालिए दूसरा कुरिन्थियों की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका 4 पद। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। बस क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह का
मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। शैतान की देखिए दो बड़ी चाल होती हैं। प्रभु का जो तेजोमय सुसमाचार है ना, उस पर लोग मन ना फिराएं, उसकी ओर ना आएं, क्योंकि वो अगर डरता है ना तो मसीह के तेजोमय सुसमाचार से डरता है। बोलिए तेजोमय। प्रभु का जो वचन का जो तेजोमय प्रकाश है ना, उससे डरता है वो। बस ये प्रकाश लोगों की बुद्धि पे नहीं आना चाहिए, लोगों के जीवन में नहीं आना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी चाल होती है अन्य जाति लोगों के जीवन में। वो अन्य जातियों को रोकता है, प्रयास करता है। अन्य जाति लोग तो प्रभु में आए ही ना, उसकी ये चाल होती है। और फिर अगर कोई अन्य जाति विश्वास में बढ़ रहा होता है तो उसकी चाल अगली होती है, मैं इसके रिश्तेदारों के द्वारा इसे रोकूं, परिवार के लोगों के द्वारा रोकूं, जीवन साथी के द्वारा रोकूं। अब वो इन सबसे लड़ रहा होता है। जीवन साथी से भी लड़ता है वो विश्वासी, बिरादरी से भी लड़ता है, रिश्तेदारों से भी लड़ता है। वो फिर सबसे लड़कर वो आगे पहुंचता है, कलीसिया में आगे बढ़ता है, प्रभु में आगे बढ़ता है। अब फिर उसकी ये चाल होती है, अच्छा इसकी कमजोरी क्या है? क्या इसकी कमजोरी धन है? इसकी कमजोरी क्या है? क्या ये अपना नाम चाहता है? क्या ये अपने नाम को बढ़ाना चाहता है? तो वो उसकी कमजोरी ढूंढता है, फिर वहां पर वो हमला करता है। अब अगर वो विश्वासी उन सारी कमजोरियों से बचते बचाते, उन पर जयवंत पाते हुए आगे चल रहा होता है ना, तो भी अब शैतान की ये चाल होती है कि अच्छा लास्ट हथियार मेरा ये है, मसीह का तेजोमय सुसमाचार। मसीह का तेजोमय सुसमाचार अब तुझ पे ना चमके। उसकी सबसे बड़ी आखिर की लास्ट चाल, जिसे कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र, लास्ट शस्त्र निकालता है। और वो लास्ट शस्त्र उसका क्या होता है कि जो प्रभु का जो सच्चा वचन है ना, वो इसके कानों तक ना पहुंचे। आप इस चर्च में आ रहे हैं, आप इस चर्च में आ रहे हैं, आपने इन सारी बातों से जयवंत होते हुए आए, लड़ते हुए आए, अब यहां तक पहुंच गए। अब शैतान की आखिरी चाल क्या है, जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, वो कहा है मसीह का तेजोमय सुसमाचार ना सुनो। आप उसे ना सुनो, प्रभु का वचन ही ना सुनो, उसकी चाल है ये। अब देखो ध्यान से कि आप सोचोगे नहीं भैया हम तो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, अब तो आपको सुनते हैं। अच्छा आप मुझे सुनते हो, परंतु अगर आप एक और वचन को हम पढ़े, निकालिए मत्ती की किताब, इसका 24 अध्याय और इसका 24वां पद। मत्ती 24:24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरवा दे। बस क्या लिखा है? क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। देखो झूठे मसीह बहुत लोग आए संसार में जिन्होंने ये दावा किया कि हम ही उद्धार करता हैं। एक बार मैं एक YouTube पर मैंने क्लिप देखा, जगत का उद्धार करता। मैंने सोचा प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा होगा, कुछ बोला होगा। मैंने क्लिक कर दिया, वो वीडियो देखा, इस जगत का उद्धार करता भारत में पैदा होगा। मैंने कहा ये क्या बात आ गई है? मैंने कहा तो यरूशलेम में हुआ था, भारत में पैदा होगा। अच्छा मैंने सुना, मैंने कहा सुनो क्या क्या उद्धार करता की निशानियां। फिर बताया जा रहा भारत में फलाने भविष्यवक्ता ने बोला था उस सदी में ये भविष्यवक्ता जन्म लेगा और हरियाणा में जन्म लेगा, हरियाणा किस गांव में जन्म लेगा, और उस बाबा का नाम बताया गया, फलाने बाबा जी उद्धार करता है इस संसार के। समझ पा रहे हैं? इस संसार के उद्धार करता है। और आज वो बाबा जी रेप केस में जेल में हैं। हालेलुया, उद्धार करता है। झूठे मसीही, झूठे मसीही, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, लिखा है, और बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े अद्भुत काम। जो बाबाओं के दीवाने हैं ना, अगर उनको बताएं कि तुम्हारे बाबा तो आज जेल में बंद हैं रेप केस में, वो कहेंगे ना बाबा जी तो भगवान है। जो बाबा के दीवाने, सच अभी तक शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। प्रभु का वचन लेके जाएंगे ना, वो सुनेंगे ही नहीं। बाबा के आगे वो कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं सुनते।
तो लिखा है झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे। और आगे देखो चेतावनी, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। कौन चुने हुए? जो कलीसिया है, जो कलीसिया है, वो कलीसिया में से चुन लिए गए। प्रभु ने कहा बुलाए तो बहुत, चुने हुए थोड़े और विश्वास योग्य और बहुत कम। 3 कैटेगरी। पहला तो प्रभु ने बुला लिया आप सबको, फिर उसमें से चुना। बीते दिनों में आपके लिए भविष्यवाणियां हुई, मेरे द्वारा भी, आमोस भैया के द्वारा भी। प्रभु ने आपकी बुलाहटों को बताया, प्रभु ने बहुतों को बुलाया, चुना, और उस चुने जाने में विश्वास योग्य बहुत कम। ठीक है, अब प्रभु कहता है जो चुने हुए लोग हैं ना, वो भी भरमा दिए जाएंगे। क्यों भरमाए जाएंगे? झूठी शिक्षाओं में। अब मैं चुनावा हूं, अगर मैंने गलत संदेश कहीं से स्वीकार लिया बिना पवित्र आत्मा के, तो मेरा विचार भी वैसे ही बन जाएगा। मेरा चुनावा शायद मैं तड़कती भड़कती चीजों को देखकर, सामने वाले की प्रतिभा को देखकर, सामने वाले की लग्जरी को देखकर मैं प्रभावित हो जाऊं। अरे यार, ये तो प्रभु की आशीषें हैं, ये तो अभिषेक है, ये तो चुना हुआ है, इससे संपर्क रखना चाहिए, इसे अपने चर्च में बुलाना चाहिए, इससे अपना सर पे हाथ रखवाना चाहिए। यदि मैं विचार करूं ना, तो मैं चुना हुआ भी भटक जाऊंगा। मेरे कलीसिया के लोग जो चुने हुए हैं, मेरे प्रचारक लोग जो चुने हुए हैं, मेरी क्वायर के लोग जो चुने हुए हैं, विश्वासियों की तो बात ही छोड़ो, नॉर्मल विश्वासियों की भी बात छोड़ दो। प्रभु का वचन कहता है जो चुने हुए हैं वो तक भटकेंगे। शैतान इतनी बारीकी से सिर्फ उस तेजोमय सुसमाचार में मिलावट करेगा। प्रचार के अंदर मैंने क्या बताया? ब्रह्मास्त्र आखिर का। आप सारी चीजों से उबर रहे हैं, आखिर में आप वचन सुन रहे हैं, वचन पर वो काम करेगा। अब वो वचन में मिलावट करेगा। अब वो क्या करेगा? वचन में मिलावट करेगा, ताकि प्रभु का जो शुद्ध सुसमाचार है ना, वो आपके कानों तक ना पहुंचे। प्रभु का वचन कहता है, हम निकालेंगे रोमियो की किताब 10 अध्याय और इसका 17 पद, 10-17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, क्या लिखा? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे होता है? ध्यान से अब सुनो जरा। विश्वास कैसे होता है? सुनने से। बोलिए, सुनने से। विश्वास कैसे होता है? और सुनना क्या है? मसीह का वचन। सुनना क्या है? अब देखिए, अब विश्वास सुनने से, और सुनना आपको सिर्फ है प्योर यानी मसीह का वचन, अर्थात पवित्र आत्मा जो आपसे बोले वही आपको सुनना है। अब शैतान इस बात को जानता है, हर एक प्रचारक, हर एक पादरी, हर एक उपदेशक, हर एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल बता रही है झूठे भविष्यवक्ता, अब इसमें जोड़ लो झूठे प्रचारक, अब इसमें जोड़ लो झूठा नबी, अब इसमें जोड़ लो झूठा पादरी, झूठे सुसमाचार प्रचारक उठ खड़े होंगे, अद्भुत अद्भुत काम दिखाएंगे, बोलेंगे बाइबल से ही प्रचार करेंगे। वो और कहीं से प्रचार नहीं करेंगे, बाइबल से ही बताएंगे, आपको निकालेंगे, प्रचार करेंगे। अब जब आप बाइबल से प्रभु का वचन आप सुन रहे होगे ना, तो उसमें मिलावट आ रही होगी, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा। वचन में क्या लिखा? ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। विश्वास सुनने से, विश्वास, और जो आप सुनते हो वैसा आपका विश्वास बनेगा। ये पिन पॉइंट है। जैसा आप सुनोगे वैसा आपका विश्वास बन जाएगा। और हमारा परमेश्वर विश्वास के आधार पे ही चलता है, बस विश्वास के अनुसार वो काम करता है। और जैसा आपको विश्वास होगा, जैसा आप अपने विश्वास में अपने आप को थाम लेंगे, मेरा प्रभु उतना ही स्टक हो जाएगा, वहीं आके रुक जाएगा, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। चाहे उसने आपके लिए कितनी भावी योजनाएं क्यों ना बना दी हो, चाहे उसने आपके लिए कितनी इच्छाएं क्यों ना रखी हो, परंतु जहां आपका विश्वास जहां सीमित हो गया,
जहां वो विश्वास कहां से होता है? आपके मेंटल लेवल पे। प्रभु का वचन को जब आप अपने मन की तुला पे तोलते हो, हाँ ये काम हो सकता है, बस ना इसके आगे जाएगा ना इसके पीछे जाएगा, यही है, उसी को कहते हैं विश्वास। और जहां आपने अपनी तुला को कमांड दे दी, अपने दिमाग को कमांड दे दिया ना कि अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, यही विश्वास है, प्रभु इतना ही करेगा, इतना ही चलेगा, तो वो चीज आगे कभी नहीं जाएगी। प्रभु चाहकर भी आपके जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। एक मछली है, मुझे उस मछली की जाति जो है वो याद नहीं है, दिमाग से उतर गई, मुझे चेक करना पड़ेगा। उस मछली के बारे में सुना था मैंने डिस्कवरी में, उसमें बताया गया कि एक छोटी सी मछली है जो पैदा होती है 1 इंच की होती है। उसको अगर आप छोटे से जार में, अगर इतने में जार में रख दें, इतने से जार में पानी के, वो सारी जिंदगी उस 1 इंच के ऊपर गुजार देगी उस जार में। अगर आप उसे बड़ा जार दे दोगे ना और उस 1 इंच मछली को उस बड़े जार में डाल दोगे तो वो अपना साइज बढ़ा लेगी, फिर वो इतनी बड़ी हो जाएगी। अगर आप एक बड़ा जार ला के रख दोगे और उसको वहां छोड़ दोगे तो वो घूमती है ना, वो कहती है दुनिया तो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा पानी है, वो अपना सिर साइज बढ़ाई कर लेगी, इतनी बड़ी मछली हो जाएगी। तालाब में छोड़ दोगे वो 1 मीटर की हो जाएगी। समुंदर में छोड़ दोगे तो वेल के आसपास का आकार ले लेती है। फिर वो बताओ, एक मछली पानी में रहती है, अपना साइज है ना पानी के अनुसार बढ़ाती घटाती है, बस वो सारी जिंदगी में ऐसे ही निकल जाता है उसका साइज। बताओ, एक विचित्र प्राणी है इस पृथ्वी पर, ऐसी मछली जिसका साइज कुदरती नहीं बढ़ता, उसकी मेंटल सोच पे बढ़ता है। ऐसे ही वचन विश्वास सुनने से होता है, और जो विश्वास है ना आपका भावनात्मक तुला पर आपका परिणाम है। हम विश्वास करते हैं दशमांश देंगे तो प्रभु आशीष देगा ही देगा, हम ये विश्वास करते हैं, और प्रभु हमारे उस मन के अनुसार हमें देने लग जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास के परिमाण के अनुसार काम करते हैं। नए नियम में जब भी देख लो, प्रभु ने यही कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सूबेदार आता है और कहता है, प्रभु मेरा घर इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए और मेरी बेटी पर हाथ रखे, तो दूर से ही बोल ले, चंगी हो जाएगी, दूर से बस। उसने विश्वास किया, प्रभु ने कहा मैंने ऐसा विश्वास इस्राएलियों में भी नहीं देखा, और वो चंगी हो गई। हालेलुया। तो ये आपका विश्वास है, जिस विश्वास पे आप है उस विश्वास के अनुसार काम करता है। और शैतान इस गेम को अच्छे से जानता है, आप नहीं समझ पा रहे पर वो चाल जानता है। तो क्या करता है, परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा की आवाज में ही वो मिलावट कर देता है। लिखा है, झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। वचन कितने लोगों के हाथ में है, पढ़ते हो या नहीं? भाई आप लोग प्रभु का वचन पढ़िए, खुद सुनिए। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, खाना खाते हैं, अकल आपके पास है, बाइबल पढ़ें, सीखें। भैया वचन से ही बोल रहे हैं ना, ये बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ही तो बोल रहे हैं, वचन से ही बोल रहे हैं। उस वचन में तोलो, चेक करो, भैया वचन से ही बात कर रहे हैं ना, ऐसे चेक करो। किसी भी धरती के सुसमाचार के प्रचारक को आप बाइबल से टैली करें। और अब आप कहेंगे, भैया जी प्रॉफिट बजिंदर भी तो बाइबल से बोलते हैं। अब आप सुनो क्या क्या बोलते हैं वो, बाइबल से आप टैली कर लो सारी चीजें, ठीक है। किसी भी एक शब्द को, एक पद को, एक वाक्य को बाइबल से कभी टैली मत करो। यदि तुमने पवित्र आत्मा पाया है, मैं आपको कहूंगा, तो आप सामने वाले को जान लोगे कि वो कैसा है। वचन में लिखा है, आत्मा आत्मा को पहचान लेती है। बहुत सुंदर बात है, आत्मा आत्मा को। यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है, आप शुद्ध वचन पहचान जाओ। तो मैं भी तुम्हारा प्रभु में आत्मिक पिता हूं। मैं जानता हूं मेरी कलीसिया के लिए, मेरे आत्मिक बच्चों के लिए क्या जरूरी है। इतने सालों की मेहनत जो हम आप पर कर रहे हैं, वचन सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, किसी भी झूठे प्रचारक के ऊल जलूल वचनों से, क्योंकि वचन में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। गलत वचन आपकी विचारधारा में जाएगा ना, आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा, टूट जाएगा, आपका जीवन खराब हो जाएगा, क्योंकि शैतान गलत वचन से ही आपके जीवन में एंटर कर चुका है, आपकी सारी आत्मिकता को बर्बाद कर देगा। अच्छा, अभी पिछली बार मैं आप लोगों को कोरिया की बड़ी तारीफें कर रहा था, ध्यान है आप लोगों को? यस,
यस। तो कोरिया की मैंने बड़ी तारीफें करी थी, अब नेगेटिव पॉइंट भी सुनो, क्योंकि मैं तो वहां गया था। भाई मैं तो एक आत्मिक जन हूं, वचन में लिखा है आत्मिक जन सब कुछ जानता है, वो किसी के द्वारा परखा नहीं जानता, क्योंकि उसको जांचने वाला पवित्र आत्मा है। मैं जब वहां पे गया तो जो मुझे अच्छी चीजें मिली, जो मेरी कलीसिया के लिए चीजें हैं या मेरे लिए चीजें हैं, वो मैंने ले ली, क्योंकि पौलुस ने कहा है जो तुम में भली बात है उसे थामे रहो। हालेलुया। जो भली बात है, जो मुझे भलाई लगी, मेरे बच्चों को ऐसा होना चाहिए, हमारे यूथ को ऐसा होना चाहिए, मेरी कलीसिया को ये बातों में ऐसा होना चाहिए, वो मैंने भली बातें थाम ली। पर जो चीजें मुझे उनकी अच्छी नहीं लगी, मैं उन्हें छोड़कर आ गया। उनकी मुझे क्या चीज अच्छी नहीं लगी? शिक्षा। क्या अच्छा नहीं लगा? बताओ। मैं शिक्षा के लिए गया था और शिक्षा ही मुझे अच्छी नहीं लगी। सारी बातें अच्छी थी, शिक्षा भी बहुत अच्छी थी, परंतु कभी कभी हम पिक्चर देखते हैं, मुझे पिक्चरें बड़ी अच्छी लगती हैं, कई बार उदाहरण उसे यहीं से देने का मन करता है। कई बार हम पिक्चर बड़ी देखते हैं ना अच्छी, तो एंड बड़ा खराब कर देते हैं, हीरो को ही मार देते हैं, है ना। जब हीरो पानी में डूब गया, समुंदर में डूब गया, अरे यार सब खराब कर दिया मामला, हीरो को ही मार दिया सब। और परंतु फिर दिखाते हैं समुंदर हिल रहा है, हीरो की लाश भी हिल रही है, और अचानक हीरो का हाथ सिर्फ किनारे पे आया। हम ताली बजाकर कहते हैं KGF 3 आएगी, अब जिंदा है, मरा नहीं। अरे इंडियन हीरो है, मरेगा थोड़ी ना। विलन ने चाहे कितनी भी गोलियां मारी हो, जिंदा है भाई, हाथ दिखा दिया, KGF 3 आने वाली है, बड़े खुश हो जाते, आशा की किरण आ गई। पर जब तक अगर एंडिंग बेकार है ना, सब खराब लगता है। मुझे वहां पर एंडिंग ही खराब लगा। एंडिंग खराब है कैसे? उद्धार सुसमाचार का संदेश सारा अच्छा, बहुत गहरी गहरी शिक्षाएं, कई बातें मैं वहां से पॉजिटिव सीख कर आया हूं, अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा। परंतु जो एंड है ना, एंड वो बड़ा खराब कर दिया। वहीं से तो शैतान ने अपना काम कर दिया। भाई उनके कैंप में 22,000 लोग आए थे, उनकी सेवा 100 देशों से ज्यादा फैल चुकी है। कितने देशों में? कुछ ही सालों में 100 देशों में ज्यादा फैल चुकी है। 22,000 लोग तो सिर्फ सेमिनार में आए, सोचो और उनके कांटेक्ट कितने होंगे, कितने जानने वाले। जिस भी देश के लोग वहां आए थे, उस सेमिनार में उनकी ऑर्गेनाइजर ने ट्रांसलेटर का अरेंज किया हुआ था। अगर मुझे नेपाली आती है, इंग्लिश नहीं आती, कोरियन नहीं आती, तो नेपाली भाषा का भी ट्रांसलेटर है। सोचो इतनी देश विदेश की भाषाएं हैं, सारी भाषाओं के ट्रांसलेटर थे वहां पर। बस मुझे वो नेपाली भाषा का वो लगाना है ईयरफोन, और मुझे नेपाली भाषा में संदेश आने लग जाएगा। सबके ट्रांसलेटर पीछे होते थे। वचन चाहे इंग्लिश में हो रहा हो, चाहे कोरियन में हो रहा हो, हर आदमी को ट्रांसलेशन का भाषा का उन्हें सुनाई देता था। बहुत सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया हुआ हर चीज को, बड़ा अच्छा लगा हर चीजें मुझे। वचन भी अच्छा था, सारी बातें थी, परंतु लाकर हैप्पी एंडिंग नहीं करी इंडियन फिल्मों की तरह। एंड खराब कर दिया लाके। एंड खराब क्या कर दिया? उनकी शिक्षा है, वो ये कहते हैं आपको प्रभु यीशु मसीह ने सुनना, आपको प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार दिया आज से 30 साल पहले या 10 साल पहले, जब भी आपका अनुभव हुआ। मेरा 30 साल पहले प्रभु ने मुझे, मैं बोलता हूं ना बार बार गवाही पे, बालाघाट गया, सबको याद हो गया भाई तोते की तरह। मुझे भी 2 एकम 2 पहाड़े की तरह याद है अपनी गवाही। कई बार कलीसिया में दिया। बालाघाट गया था, मध्य प्रदेश गया था, आमोस भैया का सेमिनार था, खिड़की के पास बैठा था, रो रहा था, सारी बातें याद है। और मुझे आत्मिक अनुभव हुआ, मेरे पाप क्षमा हुए 30 साल पहले। कब? उनका कहना है, वो अपने वचन में बोलते हैं कि किसी आदमी का 30 साल पहले अगर उद्धार हो गया है तो वो परमेश्वर की संतान है। मैं भी एग्री करता हूं, ये बात तो परमेश्वर की संतान है, वो ही कहते हैं। आप एग्री करते हैं? बोलो। परमेश्वर की संतान हो गए उद्धार पाने के बाद। अब वो कहते हैं उसके बाद आप गलती करते हैं, पाप करते हैं, उसके लिए आपको क्षमा नहीं मांगनी प्रभु से। आप शराब पी लेते हैं, क्षमा नहीं मांगनी। आप एक लड़की के साथ सो गए, 5 लड़की के साथ सो गए, 10 लड़की के साथ सो गए, एक लड़की 5 लड़की के साथ सो गई, 10 लड़की के साथ सो गई, प्रभु से माफी नहीं मांगने, क्योंकि वो प्रभु की बेटी है। दूसरा तीमुथियुस 4:3, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। बस क्या लिखा? ऐसा समय आएगा, आ गया है भाई।
लोग खरा उपदेशक ना सहन सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं अपने मन अनुसार के लिए उपदेशक बटोर लेंगे। लोग करेक्शन नहीं चाहते, ठीक होना नहीं चाहते। मैंने अपनी कलीसिया में बहुत देखा है। अभी मैं क्वायर से पूछूं ना, बेटा मैं तुम्हारा क्या लिखता हूं? आत्मिक पिता। मैंने कहा और? भैया दुगने आदर के योग्य, और माँ बाप से बढ़कर, और हम सबको छोड़ देंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं बड़ा खुश हो जाता हूं, फूल जाता हूं, गुलगप्पा हो जाता हूं सुन के। अरे ये लड़की इतना प्यार करती, अरे ये लड़का इतना प्यार करता। परंतु अगर मैं तन्नू की कमी बता दूं उसके मुंह पे, या उसकी माँ को इसकी कमी बोल दूं, तो बुरा मान जाएगी। वो आत्मिक पिता दुगने आदर के योग्य है, तो ये चर्च में नहीं आएगी, आना बंद कर देगी। मेरे साथ बहुत हुआ है कलीसिया में, मेरे प्रचारकों के साथ बड़े अनुभव हैं। कई बार मेरे प्रचारक कहते हैं भैया मन करता है किसी की कमी ना बताएं, गलती ना बताएं, क्योंकि सामने वाले बुरे मानते हैं, बुरा मान जाते हैं। पर वचन में लिखा है कानों की खुजली के कारण। किस कारण से? भाई उनकी गलती बताई तो जाए वचन से, पर ऐसी बताई जाए उन्हें पता ना चले, उन्हें भला भला बता दे। तुम प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, प्रभु का अनुग्रह आप पर भारी है, और परमेश्वर आपको स्वर्ग में ले जाएगा। आप में चाहे लाख कमियां हो, गलतियां आप करते हो, आपको लगे हाँ गलतियां तो करते हैं, पर आपको प्रभु ले जाएगा स्वर्ग। आप कहेंगे अच्छा हम और गलती करेंगे। पौलुस ने कहा क्या हम बार बार पाप करें, क्या अनुग्रह हम पर होता रहे? उसने बोला है क्या हम पाप बार बार करते रहे कि अनुग्रह हम पे होता रहे? उसने अनुग्रह का मजाक ना बनाने के लिए बोला है। उपदेशक है ना, लोग अपने मन अनुसार खोज लेते हैं। आज उस कलीसिया में जो कोरिया वाली कलीसिया है, लोग यही तो सुनना चाहते हैं, हमारी गलतियों पे कोई हमें झिड़के ना, डांटे ना। हम गलतियां कर भी रहे हैं तो हमें उस पर शाबाशी मिल जाए। और उस पर उन्हें क्या शाबाशी मिली? आप जो है कोई भी गलती करो आप स्वर्ग जा रहे हो, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु ने आपके लिए क्रूस उठाया, बलिदान दिया है, आप पर अनुग्रह है। प्रभु ने आपको एक ही बार संतान बना लिया है। वो ये कहते हैं, क्योंकि वचन में वो बार बार एक चीज को बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस एक ही बार उठाई है हमारे लिए, एक ही बार मारा गया, एक ही बार गाड़ा गया, उसे रोज रोज आने की जरूरत नहीं है। वो ये सिखाते हैं। तो इसका मतलब आप रोज रोज पाप करते रहो। अब लोगों को, आजकल के जवान लड़के लड़कियों को यही तो सुनना है, यही तो सीखना है। हाँ हमारी गलतियां बताई जाएं, परंतु चाशनी के साथ बताई जाएं। कान की खुजली के हिसाब से उपदेशक बटोर लेंगे। अगर मैं आपको आपकी गलतियां कमियां बताने लगूं कि जैसे प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु का वचन ये कहता है, बार बार बोलने टोकने और रोकने लगूं, अगर मैं अपनी क्वायर को बार बार रोकने टोकने लगूं, प्रचारकों को रोकने टोकने लगूं ना, तो कलीसिया बोलेगी भैया है ना बहुत ज़्यादा हमारे पीछे पड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा टोकते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। परंतु वो इसलिए बोलना होता है ताकि करेक्शन हो, सही हो जाए, परमेश्वर के नियम से हो जाए कलीसिया। हालेलुया। इसलिए आप लोग, पर मैं सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने हमें बहुत अच्छा प्रकाशन दिया है। वचन है हमारे पास कुछ नहीं है, वचन का प्रकाशन है। और मैं चाहता हूं मेरे बच्चे, मेरी कलीसिया हर बात में उन्नति करे, तरक्की करे। कोई भी बाहरी उपदेशक का वचन सुनकर अपने विश्वास को आप गलत दिशा में ना ले जाएं, क्योंकि मैं आपका आत्मिक पिता हूं। कल को जब आप लोग अपनी आशीषों को गवा देंगे, दूसरे झूठे प्रचारकों के पीछे जाएंगे ना, आप जाके देख लीजिए, आप झूठे प्रचारकों के पीछे जाएंगे, विजेंद्र के पीछे जाएंगे, प्रॉफिट विजेंद्र के पीछे और प्रचारकों के पीछे जाएंगे, आप चेक करना, आप अपनी आशीष को गवा देंगे, लूज करेंगे। जब जब आप जाएंगे आप लॉस में जाएंगे। लिख लेना, शुरू में भले ही आपको प्रॉफिट हो, परंतु बाद में अंत में आपको लॉस ही होना, ये आपको गारंटी में दे रहा हूं मैं। क्योंकि मेरा परमेश्वर का एक नियम है, आपको जब उसने इस चर्च से जोड़ा है ना, इस कलीसिया से जोड़ा है, तो आपको वहीं पर वो आशीष देगा। आप वर्ल्ड के किसी और कोने में चले जाएं, अगर आप सोचें कि मैं बाईपास करके एक बड़े प्रचारक से हाथ रखवा लूंगा, शायद नैल्स भैया से ज्यादा उनका नाम है, नैल्स भैया से ज्यादा अभिषिक्त है, मैं हाथ रखवा लूंगा, प्रार्थना करवा लूंगा, भविष्यवाणी करवा लूंगा, मैं उन्नत हो जाऊंगा, प्रभु आपको कभी आगे नहीं ले जाएगा। क्योंकि मेरे परमेश्वर का वो नेचर ही नहीं है, वो बाईपास करना ही नहीं चाहता कभी भी।
उसने हमेशा एक आत्मिक नियम बनाया है। आदम को परमेश्वर के अधीन रखा है और औरत को पति के अधीन रखा है और कलीसिया को पासबान के अधीन रखा है। ये उसका एक आत्मिक नियम है। जो मेरे सामने और कई विश्वासी आते हैं, वो विश्वासी बोलते हैं भैया हम अपने चर्च जाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी मेरी बहन ने बोला कि वही बता रहे थे, शायद परवीन बता रहा था, मीनी बोल रही थी कि हमने उन्हें बोला कि हमारे सेमिनार में आओ। उन्होंने कहा हमारे प्रचारक ने, हमारे पास्टर ने आपके सेमिनार का अनाउंस नहीं किया ना, हम इसलिए नहीं आ सकते। बड़ा अच्छा लगा सुन के कि सामने वाली ये बोल रही है हमारे चर्च में अनाउंस नहीं किया, हमारे पादरी ने अलाउ नहीं किया, तुम नहीं जा सकते, हम आ ही नहीं सकते आपके सेमिनार में। तो बड़ा अच्छा लगा। ये होती है अधीनता। आप जब अधीनता में हैं, आप जब अपने अगुवी की अधीनता में, चर्च की अधीनता में, मेरे प्रभु का बढ़ाने का जो मेथड है ना वो यही है। नहीं तो आप चाहे बैनीहीन से हाथ रखवा लो, आमोस भैया तो खड़ी भाषा में बोलते हैं, हमसे चाहे हाथ रखवा लो चाहे पैर धरा लो, आशीष आएगी ही नहीं। हालेलुया। तो ये उसका आत्मिक नियम है। आप उसके आत्मिक नियम को फॉलो करें, जिसे कहते हैं ना थ्रू प्रॉपर चैनल चलना। प्रभु मेरा आपको इसी चर्च से बढ़ा देगा, नहीं तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, उसने अगर नहीं बढ़ाना तो वो नहीं बढ़ाएगा। ये तो उसके हाथ में है।